हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 15 जून और आई होप कि आप सभी ने भी मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। मैंने आज लगाया था TWA वाला मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी लास्टली मैंने ये डिसाइड किया था कि एक बार 4 से 5 TWA के मॉक टेस्ट लगा कर देखती हूँ, उससे पता चलेगा कि क्या स्कोर चल रहा है। तो आज मेरा सच में बहुत ही ज्यादा कम स्कोर हुआ है। इतना स्कोर तो मेरा जब आ रहा था जब मैंने बिल्कुल पढ़ाई करना शुरू ही किया था। तो आप देख रहे हो ना कि किस टाइप का मॉक टेस्ट का लेवल रखा गया है। इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे ना मैथ के कि उनको बार बार करने में, बार बार उन क्वेश्चन को कर देखा और इतना टाइम मेरा उनमें वेस्ट हो गया। अगर आप देखोगे तो मेरे जो गलत क्वेश्चन है ना उनके लिए मैंने ज्यादा टाइम दे रखा और जो मेरे सही क्वेश्चन है उनके लिए कम टाइम। यानी कि जो आसान क्वेश्चन थे वो आसान ही थे, लेकिन जो डिफिकल्ट थे ना वो ऐसे डिफिकल्ट थे कि आप उनको कितनी बार ही निकालते रहो लेकिन उनका आंसर नहीं आ रहा था, किसी का पॉइंट में आ रहा था। तो TWA का मॉक टेस्ट ये मेरा सेकंड मॉक टेस्ट है TWA पर। इससे पहले मैंने जो लास्ट वाला संडे गया था तब इस पर मॉक टेस्ट लगाया था। तो आज है 15 जून और आज मैंने मॉक टेस्ट लगा लिया है। और रही बात RWA की, तो RWA का मैं रात को इवनिंग वाले मतलब शाम के टाइम पर लगाऊंगी, अभी तो नहीं लगाया है। तो फिलहाल बात करते हैं TWA की। स्कोर मेरा बहुत ज्यादा कम रहा है, जिसकी बिल्कुल ज्यादा उम्मीद नहीं थी। और स्पेशली GK GS के अंदर मैं इतना कुछ पढ़ रही हूँ, सब चीजें कर रही हूँ, लेकिन जो इस मॉक टेस्ट के अंदर GK GS आ रही है ना वो कुछ एकदम अलग ही लेवल की है। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मुझे इस टाइम पर ये GK GS लग रही है जो TWA के मॉक टेस्ट में आ रही है। तो GK GS में मेरा काफी कम स्कोर हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरा स्कोर भी कम हो गया। तो अभी इसी की बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आप सभी को बता दिया, देखो GK GS काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी और हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन तो मेरे गलत हुए हैं, जो आसान क्वेश्चन थे फिर भी वो गलत हो गए। और अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ्स तो फिर वो ऐसा ही आ रहा है, बिल्कुल डिफिकल्ट। जो क्वेश्चन मैथ में आसान होता है वो आसान होता है, वो आराम से हो जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना फिर वो ऐसे लेवल के हैं कि आप उनको कितनी कितनी बार सोल्व करते हो लेकिन नहीं आता। और जो TWA पर जो मुझे थोड़ा ठीक लगता है, जो एकदम एवरेज स्कोर है जिसमें, वो है रीजनिंग। रीजनिंग में ना कम आता है ना ज्यादा आता है, एक बीच का एवरेज सा स्कोर चल रहा है। लेकिन मैथ में भी कम हुआ है और GK GS में भी कम हुआ है। इन दो सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर मेरा कम हुआ है TWA पर, क्योंकि दोनों में ही इन दोनों का लेवल ना TWA पर ऐसा रख रखा है। एक बार आप ये वाला इस संडे में जो मॉक टेस्ट आया ना, ये 15 जून का, इसको लगाकर जरूर देखना और अपना स्कोर बताना क्या रहा, क्योंकि मेरा तो बहुत ही ज्यादा कम रहा है। जहां मेरा RWA पर 300 प्लस जा रहा है, यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा कम स्कोर रहा है। तो फिलहाल चलो अभी बात करते हैं। मैं जो मॉक टेस्ट बैठी थी, आई थिंक मेरा 12:30 बजे मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था, पूरा मॉक टेस्ट एग्जैक्ट 12:30 बजे के करीब। तो इस टाइम में बैठी थी ये मॉक टेस्ट लगाने के लिए। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चन और उसके बाद देखेंगे स्कोर। तो अगर आप सभी ने मॉक टेस्ट लगाया तो एक बार अपना स्कोर जरूर बताना, क्योंकि मेरा तो बहुत ही ज्यादा कम आया इसके अंदर। देखो मैथ में एक क्वेश्चन आया था कि मौसम कोण कुटिल खल कामी में कौन सा अलंकार है। मैंने उपमा लगाया था से, सा, सम। अगर ये इस तरह के वर्ड आ रहे हो तो वहां पर उपमा होता है, लेकिन यहाँ पर था वक्रोक्ति अलंकार। तो ये अलंकार वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ है। तो हिंदी के ना अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब ऐसे थे कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपने बस एक लाइन में पढ़ा आंसर और लगा दिया टिक। थोड़ा सा उनमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ रही थी। हर एक क्वेश्चन हिंदी का ऐसा आ रहा था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। मैंने 5 लगाया था, क्योंकि मैंने संकर शब्द जो होते हैं उनको अलग से ऐड किया था। और जहां तक मेरे पास नोट्स है जिनमें मैंने लिख रखा है, उसमें मैंने 5 प्रकार लिख रखे हैं कि संकर शब्द अलग से बनते हैं, अलग से स्रोत बनता है। लेकिन इन्होंने विदेशी और संकर को एक ही साथ लिख रखा है, इसलिए इन्होंने 4 माने हैं। मैंने यहाँ पर लगाया था 5, इस वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, हिंदी का था ये। उसके बाद एक क्वेश्चन था, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ये पूछा हुआ था कि तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं। बस पहला ऑप्शन देखा, च और 6 और लगा दिया मैंने भी। मतलब कभी कभी इतनी ज्यादा जल्दी होती है। लास्ट में अगर आप B ऑप्शन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक, जो कि मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया स्टार्टिंग में जो ऑप्शन दिखा, क्योंकि एक तो ये रहता है कि पूरा आपको जो TWA का मॉक टेस्ट आता है इसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत लेंदी क्वेश्चन आते हैं मैथ के और रीजनिंग के। तो इसलिए मुझे रहता है कि जब से जो पॉलिटी वाला पार्ट है और हिंदी वाला पार्ट है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं। बस पहला ऑप्शन देखा और यहीं पर लगा दिया, लास्ट तक देखा भी नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया था गलत। उसके बाद अगर मैं मैथ में ना एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, कि PQ और R 3 कंटेनरों की क्षमता का अनुपात 5, 4, 8 है और वे क्रम से 1, 1, 4 और 23 लिख रखा था। और 3 और 5 के अनुपात वाले दूध और पानी के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। तो इसमें मुझे सेकंड का समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने जो 23 दे रखा है, ये अनुपात 2 या 3 था या फिर ये 23 क्या था, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रेशो तो दिया नहीं है। बाकी पहले का और तीसरे का रेशो दे रखा है, लेकिन सेकंड वाले का इन्होंने रेशो नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन भी मेरा नहीं हुआ था। और जब मैंने इसको बस ऐसे ही किया, ऐसे जोड़कर बस ऐसे पता नहीं क्या चीजें की थी मैंने, तो मेरा 1:2 आ गया था, मैंने ये लगा दिया और जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हो गया था मेरा गलत। तो एक बार आप बताना ये क्वेश्चन में 23 था या फिर 2:3 है ये।
उसके बाद एक क्वेश्चन था कि यदि 8A 5 1 4 6 B 88 से विभाज्य है तो AB का क्या मान होगा। ये क्वेश्चन इनका गलत है क्योंकि मैंने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। जो ये AB है ना, मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, और जो इन्होंने ऑप्शन में मतलब या जो एनालिसिस में इन्होंने दे रखा है ना जो सोल्यूशन, इसका मतलब था A की पावर B। लेकिन यहाँ तो आप क्लियरली कोई भी देखेगा तो इसको A और B ही करेगा। AB का मतलब A इंटू बी यानी कि मल्टीप्लाई करनी, और मैंने इनकी मल्टीप्लाई की थी क्योंकि जो A का मान आ रहा था वो शायद आया था 3 और B का मान जो आया था वो आया था 4, क्योंकि 8 64 64 कट जाएगा 8 से, तो ये हो गया था। जबकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने A की पावर B किया है शायद, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इनका ही गलत था, मतलब ये क्वेश्चन जो गलत आया हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 37 था कि एक संख्या P में 99 का P प्रतिशत जोड़ने पर प्राप्त मान में ये करके ये पूरा क्वेश्चन था। ये जल्दबाजी में गलत हो गया। देखो पूरा P की वैल्यू वगैरह आ गई थी आराम से, P की वैल्यू निकालने में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं हुआ था। लेकिन ये था ना कि P प्लस 51% ऑफ 928 का निकालना था, P प्लस 51%। और मैंने दोनों को ये जो लास्ट वाली संख्या दे रखी थी ना, इनको जोड़ दिया, तब उसका मैंने P प्लस 51% निकाला, जो कि आया था 1500 आया था। हाँ, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। बस पता नहीं, कभी कभी ना मुझे इतना रहता है कि टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी करना है। ये क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन था, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा था। 37वें क्वेश्चन तक जब मैं पहुंची मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही जो क्वेश्चन मेरे नहीं हो रहे थे उन पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो ये क्वेश्चन फिर जल्दबाजी में गलत कर दिया मैंने। उसके बाद एक क्वेश्चन था, 39वां क्वेश्चन था कि गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों के योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात 125 और 152 है, जीपी का सामान्य अनुपात बताइए। तो ये क्वेश्चन कुछ समझ में तो ज्यादा आ नहीं रहा था कि कैसे होगा ये, क्या कैसे इक्वेशन बनेंगी, कैसे क्या क्या चीजें रहेंगी। तो अगर आप देख रहे हो ना क्वेश्चन मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब हर एक क्वेश्चन को निकालने में आपको मेहनत करनी पड़ रही थी, टाइम लग रहा था सभी क्वेश्चन को करने में, स्पेशली मैथ के क्वेश्चन। इतने मुझे ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं लग रहे थे जितने मुझे मैथ के लग रहे थे, क्योंकि आरडब्ल्यू पर मेरे मैथ में सही ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरा मैथ का स्कोर जा रहा है ना वो 25, 27, 28 इसके करीब ही रह रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया था मेरा गलत। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया मेरा गलती से ही गलत। ये था क्वेश्चन नंबर 26, रीजनिंग में था शायद। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने आठ हैं जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती परंतु उसके पहले संख्या 5 आती है। कहीं गिनने में शायद मैंने कोई मिस्टेक कर दी, मेरे 4 आए थे, मेरे 5 आए थे और इन्होंने 4 बताए हैं, तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था। तो यही थे कुछ क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन मैंने रखे थे, ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं रखे थे। और सबसे अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत ज्यादा सच में परेशान हूँ कि इतना कम स्कोर कैसे आ सकता है। मान लिया कि थोड़ा सा मॉक टेस्ट थोड़ा वैसे डिफिकल्ट था क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव थी पूरी, उसके बाद जीके जीएस में पॉलिटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे थे ना कि इतने सारे आर्टिकल पढ़े, मूल विधि पढ़ी, कहीं कुछ ज्यादा क्वेश्चन मुझे खास वहां से देखने को नहीं मिले। और जो मूल विधि से क्वेश्चन थे वो 1-2 धाराओं से रिलेटेड थे, तो धाराएं तो वैसे ही सही से याद नहीं है, तो ज्यादातर क्वेश्चन गलत ही हो गए थे। अब बात करते हैं रीजनिंग टोटल एवरेज स्कोर की कि सभी सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोर रहा है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 34 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 6 क्वेश्चन गलत हैं। 32 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 9 मिनट इन 6 गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। रीजनिंग में अगर चलो 34 क्वेश्चन भी ठीक हैं तो मुझे लगता है कि ठीक है ये स्कोर। एक एटलीस्ट अगर हर सब्जेक्ट में हमारे 30+ स्कोर रह जाए ना तो सही में अच्छा स्कोर है ये, लेकिन बहुत कम स्कोर आया मेरा इस बार। और मैथ में मेरे आज सिर्फ 25 क्वेश्चन ठीक हैं और 15 क्वेश्चन गलत हैं। सही क्वेश्चन के लिए टाइम जो लगा था वो 34 मिनट लगे थे और गलत क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना 15 क्वेश्चन को करने के लिए मेरे 22 मिनट यहाँ पर वेस्ट हुए हैं, क्योंकि मैंने इतनी बार निकाल कर देखे, इनका आंसर नहीं आ रहा था। एक तो ये जीपी वाला क्वेश्चन था, अलग अलग कैसे इनकी इक्वेशन बनाओ, कैसे इनको सोल्व करो, तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो मैथ में मेरे 25 क्वेश्चन ठीक थे और 15 क्वेश्चन गलत थे। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में भी मेरे 30 क्वेश्चन सही थे और 10 क्वेश्चन गलत थे। सही क्वेश्चन करने के लिए 6 मिनट और गलत क्वेश्चन करने के लिए लगे थे 2 मिनट। तो हिंदी में भी आज काफी सारे कुछ क्वेश्चन तो ना मेरे लगाने की वजह से भी गलत हुए। देखो मैंने आपको अभी वो एक वो बताया था ना, कंठ और तालु ध्वनियां पूछी हुई थी, उसमें वो क्वेश्चन मैंने जल्दबाजी में मेरा गलत हो गया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मेरी भी गलती की वजह से गलत हुए। बाकी थोड़ा सा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पूरा मॉक टेस्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट था। तो अगर जीके जीएस पॉलिटी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इसकी अगर मैं बात करूँ ना, इस सब्जेक्ट से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ बिल्कुल। कितना भी पढ़ लूँ इसमें स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। 25+ बहुत ही कम, किसी एक आधे मॉक टेस्ट में आ जाता हो, नहीं तो 18, 20, 22 बस इतना ही रहता है मेरा स्कोर। तो इसमें मेरा स्कोर था 18 क्वेश्चन सही थे, 4 मिनट इनको लगे थे करने में और 22 क्वेश्चन गलत थे, 22 क्वेश्चन के लिए भी 4 मिनट लगे थे। तो ये था जीके जीएस का स्कोर। और अब बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरा जो स्कोर था ओवरऑल ये था 267.5 400 में से, और जो मेरी रैंक थी ये थी 27, और जो परसेंटाइल थी 83 परसेंटाइल थी। तो परसेंटाइल भी आज बहुत कम है, नहीं तो
90 की प्लस आई जाती थी परसेंटाइल, लेकिन आज परसेंटाइल भी काफी कम थी। 107 क्वेश्चन सही थे और 53 क्वेश्चन गलत थे। और एक्यूरेसी तो देखो आप 66% मेरी एक्यूरेसी रही है। तो स्कोर अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन मुझे लगता है 270 तो ये हो जाता है। वो बहुत इजी सा क्वेश्चन था जो AB वाला, वो क्वेश्चन गलत आया हुआ था, इस वजह से वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करने थे। बाकी आप सभी का क्या स्कोर रहा, अपना स्कोर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।